तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। आज थोड़ा वीडियो डिले हो गया है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा व्यस्त रहा दिन में, इसलिए नहीं दे पाया। पर फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए बेहतरीन सा एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। चूँकि अब अपने पास समय कम बचा है तो फालतू का समय अपन बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हिंदी का क्वेश्चन है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, ठीक है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, ठीक है। तो अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, अल्प, महा, महा, ऐसे करके हमारा बनता है पूरा ये एक सेटअप, ठीक है। तो हम देखते हैं कि महाप्राण आपका आता है, 5 वर्ड होते हैं ना, 5 वर्ड होंगे आपके एक वर्ग में, 3, 4, 5, ठीक। तो पहला आपका क्या आएगा? अल्प, तीसरा अल्प और पांचवा अल्प। दूसरा और चौथा आता है आपका महाप्राण। तो यहाँ पर आपको दूसरा और चौथा वर्ड देखना है। जिस भी विकल्प में दूसरा और चौथा वर्ड होगा या दूसरा या चौथा वर्ड होगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो हम पहले ही देख रहे हैं, खा दूसरा वर्ण है, छा दूसरा है और टा, ठा ये भी दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सारे कैसे हो गए? महाप्राण हो गए मेरे साथियों, ठीक है। ये महाप्राण वर्णों वाली ध्वनियाँ हैं। दूसरा देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताइए आप। शिखा, चंदा, रात और बात में से, ठीक है। तो तत्सम बताना है यहाँ पर। चंदा, रात, बात ये सारे तद्भव हैं, है ना। तत्सम एक ही दिखाई दे रहा है जो है शिखा। क्या है? शिखा है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखिए, कह रहे सोना का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप लोग इसमें से कितने लोग इसका बता सकते हैं? तीसरे का आंसर दीजिए सब लोग। तीसरे का आंसर सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कह रहे पनंग होगा, ललित होगा, चित्ताकर्षक होगा या जातरूप होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर डी, जातरूप। क्या है? जातरूप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा में उपसर्ग क्या होगा? तो प्रति प्लस आशा, है ना। तो प्रति हमारा निकल के आ रहा है इसमें, उपसर्ग करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन, अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी होगी? बताइए, संधि पढ़ी है ना आपने, अत्युक्ति। अत्युक्ति में आपकी अति प्लस उक्ति कौन सी संधि होगी? बताइए फटाफट। अतियुक्ति में कौन सी होगी? तो यहाँ पर है आपकी यण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, या रा, ठीक है। यार अलावा या आपके अंतस्थ व्यंजन वाले जहाँ भी आपको बीच में दिख जाते हैं ना, वहाँ पर आप लोग फटाक से यण संधि मार दिया करें। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है आपको। कह रहे हैं कि पुल्लिंग कैमरा, तो कैमरा ही है पुल्लिंग। पायल स्त्रीलिंग है, प्लेट स्त्रीलिंग है, तलवार भी स्त्रीलिंग है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। सातवां देखिए, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट डॉट हो गया, ठीक है। तेज गर्मी में चलने के कारण क्या होता है? व्यक्ति बेहोश होता है ना, है ना, बेहोश। तो उसी को थोड़ा मॉडरेट करके इन्होंने कह दिया अचेतन। क्या होता है? बेहोशी की स्थिति को ही हम लोग अचेतन कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आठवां देख लीजिए, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होगा? पसीने से युक्त, पासयुक्त, स्वेदिश, स्वेदित या फसीदित, ठीक है। तो स्वेद भी कहा जाता है पसीना को। क्या कहा जाता है? स्वेद। तो पसीने से युक्त होगा, उसको स्वेदित कहा जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप रा 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 रा,
जब एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कई बार हो, तो क्या होता है वहाँ पर? अनुप्रास अलंकार होता है मेरे भाई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 10वां, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए क्या होना चाहिए याचना का? याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना? बताइए क्या होगा? तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है। डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप इसको किसी भी वर्ण में प्रयोग करके देख लीजिए। हम सभी ने मिलकर याचनाएं की, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। हम सभी ने मिलकर याचना की, है ना? उसने याचना की, उन्होंने याचना की, किसी भी आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, हमेशा याचना ही प्रयोग होगा, है ना? चाहे कितने भी लोगों के संदर्भ में बात कही जाए, ठीक है ना? चलिए 11वां कह रहा है पंकज और जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज और जलज, पंक प्लस जा। पंक मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, जलज जल में जन्मा हुआ। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये किस प्रकार के हैं? ये योग ऋण शब्द हैं। कैसे शब्द? तो दोस्त योग ऋण है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 12वां देखिए, कह रहे भलाई में प्रत्य क्या है? भलाई में, भलाई में प्रत्य पीछ, भला प्लस ई, भला प्लस ई क्या होगा? भला प्लस ई होगा? नहीं होगा, भला प्लस आई होगा, है ना? भला प्लस आई। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 13वां देखिए, कह रहा है कृत्रिम में निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम या जिसको आर्टिफिशियल हम लोग कहते हैं, तो नेचुरल यानी नैसर्गिक, या जिसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम होगा आपका कृत्रिम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन देखिए, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। अपने को कह रहे संकट में डालना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। क्या होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 15वां, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। भर कह रहे, भर जो है आपका रेखांकित शब्द है, क्या है? तो कह रहे कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण, भाववाचक संज्ञा है या समुच्चयबोधक अव्यय। बताइए क्या होगा इसका? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण आपका अव्यय है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 16वां देखेंगे, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार पढ़ा होगा आपने ये। तो ये सारे हमारे आते हैं किस में? अवयवी भाव में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन, के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? के लिए, के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, उपादान में आपका से होता है अलग होने के संदर्भ में, और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखिए, बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात, बारात का तत्सम रूप बर यात्रा क्या कहलाती है? बर यात्रा कहलाती है। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। 19वां, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग किसका संधि विच्छेद होगा ये? प्राक प्लस मुख। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर प्राण मुख, प्राण मुख हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां देखिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका आपका सही अर्थ हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है, बताइए कौन सा होगा? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या आँख। ठीक है, तो आँख आपका यहाँ पर क्या हो गया? आँख हो गया मेरे साथियों, डी वाला जो है मेरा भाई राइट आंसर हो गया आँख। ठीक है, तद्भव है ये हमारा। 22वां, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध शब्द अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व में। तो ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 23वां, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। कौन सा है मध्यम पुरुष का उदाहरण? मैं, तुम, वह, वे। ठीक है, तो मध्यम पुरुष होगा आपका यहाँ पर कौन सा?
सर्वनाम होते हैं ना ये। मध्यम पुरुष होगा आपका तुम। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद होते हैं आपके। 24वां है, सीता ने कहा यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, कहा था पूर्ण भूतकाल हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया 25वां, 100 सयाने एक मत लोकोक्ति का अर्थ है। 100 सयाने एक मत मतलब क्या हुआ कि कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। डी है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए भैया, अब यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा जीके का पोर्शन हो रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, देखते रहिए आप लोग, मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा। निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है? तो आपको कुछ धातुएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे चांदी, पोटेशियम, सोडियम और सीसा। कह रहे इसमें से सबसे कम सक्रिय एक्टिव धातु आपकी या एक्टिव मेटल कौन सी है? सबसे कम एक्टिव इनमें हमारी चांदी है। ठीक है, चांदी जो है आपका खुले एटमॉस्फेयर में किसी से भी जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, किसी से ये रिएक्शन नहीं करती है, केवल जो वायु में उपस्थित आपका कुछ क्या हो बोलते हैं उसको, सल्फाइड होता ना, उससे ये रिएक्शन कर लेती है, सल्फाइड से। और सल्फाइड से रिएक्शन करके आपकी ये सिल्वर सल्फाइड बना देती है, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिससे कि इसका रंग ऊपर से थोड़ा काला पड़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। स्थलीय सीमा कौन नहीं करता है? अफ़गानिस्तान करता है, बांग्लादेश करता है, चाइना करता है, म्यांमार करता है, पाकिस्तान करता है, आपका नेपाल करता है, बांग्लादेश, हाँ हो गया। ठीक है, ये सारे जो कंट्री हैं आपकी, ये स्थलीय सीमा साझा करती हैं भारत के साथ। लेकिन श्रीलंका जो है वो जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, क्या कौन सी करता है? जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका। 53 देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डॉट कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका चूड़ी नगर भी कहा जाता है इसको, चूड़ी नगर या नगरी। इसके बाद सुहाग नगरी भी कहा जाता है, सुहाग नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये सब फिरोजाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 54 देखेंगे, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम बताना है आपको। द्वितीय नियम में हमने पढ़ा है, तीनों लॉ पढ़े हैं न्यूटन के, है ना। पहला आपका होता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहा जाता है, कि जब तक कोई वस्तु यदि कहते हैं कि रुकी हुई है ना, तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या कोई वस्तु जब गति कर रही है या चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये तो आपका जड़त्व का नियम होगा, ये आपका पहला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा जो नियम है वो आपका कैसा है? दूसरा नियम में आपका फोर्स वाला हमें ज्ञात होता है F=ma। F=ma फोर्स जो होता है वो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया त्वरण के प्रभावों को समझने में सहायक है आपका ये न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, और तीसरा जो है वो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ खाओगे, ये वाला है तीसरा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55वां, कह रहे हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का, तो एड्स का जो पूरा नाम है पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? कोबाल्ट से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो कोबाल्ट से युक्त विटामिन है आपका विटामिन B12 मेरे साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 57 कह रहे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि वर्ष 1984 में घटित हुई थी हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो काफ़ी दर्दनाक हादसा था, इसमें
हजारों जानें गई हुई थी, है ना, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, दुष्प्रभाव। तो इसमें से आपकी एक यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 58। निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान है? तो इनमें से लड़ाकू विमान है हमारा तेजस है, जो कि स्वदेशी है, हमारा यहीं का निर्मित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 59। निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? इसमें से बताना है आपको प्राचीन स्मारक कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। कह रहा है अजंता है, कुतुब मीनार, ताजमहल और खजुराहो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पुराना जो प्राचीन स्मारक है, सबसे प्राचीन है अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं आपकी, ये द्वितीय शताब्दी में बनी थी। कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में ये बनी थी, इसलिए ये सबसे पुरानी हो गई, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 60वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन हुआ आपका, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ईंट पर नाच, शॉर्टकट है ये, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया आपका थॉमसन या जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी किसने? जे थॉमसन ने, पर पी और आर, ठीक है। प्रोटॉन पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। और एन और नाच, ठीक है, नाच, नाच CH, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की आपकी किसने करी थी? चैडविक या जेम्स चैडविक, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद कर लीजिए, ईंट पर नाच। चलिए 61 कह रहे बादल अधिकतर बने होते हैं किस चीज़ के? बर्फ के, धूल के, जल की बूंदों के या धूम कोहरे के? तो बादल जो अधिकतर बने होते हैं दोस्त, वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके जल की बूंदों के। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 62वां देखिए, कह रहा है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे योग दर्शन के संस्थापक? तो योग दर्शन के संस्थापक माना जाता है किनको? पतंजलि को माना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 63 देखिए, कह रहे विमुद्रीकरण क्या होता है? तो आप 2024 में जी रहे हैं और अगर किसी सरकारी नौकरी में बैठ रहे हैं तो विमुद्रीकरण आपने एक बार देख भी लिया होगा, डीमोनेटाइजेशन जिसको बोला जाता है, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। तो इसमें क्या होता है, याद आ रही कि नहीं लाइन? वो आज रात 8 बजे के बाद 2000 का और 500 का नोट महज एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। कौन सी रात थी वो? 8 नवंबर, है ना, 2016 है, हाँ 16 में हुई थी। तो पुराने नोटों का इसमें चलन बंद कर दिया जाता है डीमोनेटाइजेशन में, है ना। पुराने नोटों को क्या कर दिया जाता है? चलन से बाहर कर दिया जाता है। 64 कह रहे हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से सर्दी हो गई मेरे भाई। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 65 देखेंगे, कह रहे जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग जो है, कह रहे कि किस चीज़ के कारण होता है, ठीक है। तो इसका फुट एंड माउथ रोग को कहा जाता है आपका खुरपका, खुरपका या मुंहपका भी कहते हैं इसको, खुरपका या मुंहपका। तो ये जो रोग है ये विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा ये रोग होता है। इसमें जो जानवर होते हैं उनकी जीभ, ठीक है, जीभ, इसलिए इसको मुंहपका कहते हैं। जीभ और तलवे जो होते हैं, तलवे, ठीक है, जीभ और तलवे पर क्या होता है? घाव हो जाते हैं, जीभ और तलवों पर घाव हो जाते हैं, इसलिए खुरपका और मुंहपका इसको फुट एंड माउथ रोग कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 66। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है मेरे भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी 67 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। 11 की जनगणना पूछ रहे हैं 121 करोड़ देशवासियों। अरे भारत के 121 करोड़ देशवासियों, अब तो 150 करोड़ कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा? 150 करोड़ देशवासियों। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 68 कह रहे बगदाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बगदाद जो है किसकी राजधानी है? ये इराक की राजधानी है। किस नदी पर बसा हुआ है बताइए आप लोग, मारिए खटाक से। टिग्रिस नदी या टाइग्रिस नदी जिसको कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 69वां देखेंगे, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में तो लैक्टिक तो पाया जाता है दूध में, ठीक है। ये पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल चींटी में, फॉर्मिक अम्ल चींटी में। एसिटिक एसिड जो आपका घर में सिर का उपयोग होता है, विनेगर, ठीक है। और बचा हुआ है टार्ट्रिक अम्ल, तो वही अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70वां, विजयनगर वंश का गौरव नष्ट करने वाली राक्षसी तांगड़ी की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। राक्षसी तांगड़ी की प्रसिद्ध लड़ाई, इसको एक और नाम से जाना जाता है तालीकोट, ठीक है। तालीकोट की लड़ाई जिसको कहा जाता है, तालीकोटा की लड़ाई है, सॉरी तालीकोटा की लड़ाई। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में हुई थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 71, भारतीय राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य। तो भारतीय राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा मेरे भाई, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। साथ ही ये तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है या कमांडर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, तीनों सेनाओं का आपका प्रमुख कमांडर होता है। 72, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब जो रोग एक दूसरे से फैल जाता है छूने से या उसके साथ उठने बैठने से, ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका छोटी माता है जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, इस रोग में व्यक्ति को बुखार तो आता ही आता है, साथ में उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने से पड़ जाते हैं, ठीक है ना। फुंसी या जिसको फोड़े कहेंगे, छोटे छोटे वो हो जाते हैं पूरे शरीर में। छोटी माता रोग होता है वो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 73, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कनिष्क को। राइट आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए 74, कह रहे सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसके में हुआ था सती प्रथा का अंत। आपका कह रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था। तो ये 1829 में हुआ था। मैंने आपको हिंट दे दिया, यानी विलियम बेंटिक था उस समय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 75, चलिए कह रहे मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है। मिश्रित खेती, तो नाम पढ़ के ही लग रहा है कि मिश्रित मतलब एक से अधिक क्या होंगी फसलें बो दी गई एक ही समय में। तो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन आपका मिश्रित खेती कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका सरसों के साथ साथ आपका कुछ भी मटर वगैरह बो देते हैं, तो सरसों बड़ी होती है, मटर छोटी होती है ना। तो इसके साथ में ये बोई जाती है, इसको हम लोग मिश्रित खेती कहेंगे। एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन हमारा मिश्रित खेती कहलाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।